हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक जी। दिस इज सेट्स पार्ट 7। इससे पहले हम 6 पार्ट्स कर चुके हैं और लास्ट एक्सरसाइज हमने एक्सरसाइज 1.4 कर ली थी। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इससे पहले हमने सेट पढ़ लिया है। सेट का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है नॉट दैट सेट। जैसे कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कह रही हूँ तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे नॉट ए चाहिए। यानी जब भी आपको किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्या करना है? उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब आपको वो सेट नहीं चाहिए, वो सेट को छोड़कर जितना कुछ बचा है उस सेट की बात हो रही है। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि ए को छोड़ दो और उसके अलावा जितना कुछ भी बचा है वो हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब हो जाएगा नॉट ए। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। हर एक एरिया का और एक फील्ड का एक यूनिवर्सल सेट होता है जो कि उस एरिया के सारे ही सेट्स को कवर करेगा। तो उस यूनिवर्सल सेट में से हमें एक सेट को माइनस कर देना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए है हमारा जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है और एक इसका यूनिवर्सल सेट है जो 1 से लेके 10 तक के नंबर्स हैं। तो जब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहा जाएगा निकालने के लिए तो हमें यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करना है। ये हमारा डिफरेंस वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। इससे पहले जो हमने ऑपरेशंस ऑफ सेट किए थे उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो यूनियन ऑफ सेट पढ़ा था, एक इंटरसेक्शन पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने डिफरेंसेस ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हमारा एक डिफरेंसेस ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। आपको यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देना है। तो माइनस कैसे करते हैं? आपको यूनिवर्सल सेट देखना है, उसमें जो ए के एलिमेंट्स है उसको हटा देना है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसमें ए के एलिमेंट्स क्या क्या है? एक तो 1 है, एक 2 है और एक 3 है जो कि ए में भी आ रहा है। तो आप इसको हटा दोगे, इसके अलावा जो कुछ भी बच जाएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर देते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। जैसे कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाता है। कैसे आ जाता है? सपोज करिए कि ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें जब मैं सर्कल बना देती हूँ तो ये सेट ए बन जाता है। और ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? नॉट ए। तो यानी यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देंगे तो ये जो बाहर का सारा एरिया है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। अब दूसरी तरीके से अगर सोचे तो अगर मैं इस ए को और इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का यूनियन कर दूं तो हमारा एक यूनिवर्सल सेट रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब हम यूनियन करते हैं तो उसका यूनिवर्सल सेट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ए का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से तो क्या बनता है? अगर ए का हम इंटरसेक्शन करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 5। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। तो अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कॉमन पॉइंट देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ए है और ए को छोड़कर जितना बच गया ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। तो ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कुछ भी कॉमन नहीं है यानी इसका इंटरसेक्शन हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट क्या है? ए यूनियन बी का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दिया जाएगा तो हम क्या करते हैं? ये जो बीच वाला हमारा सिंबल होता है, चाहे वो यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो, वो हमारा रिवर्स हो जाता है और ये जो कॉम्प्लीमेंट है इन दोनों के पास आ जाता है। जैसे कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा निकालने के लिए तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट दोनों के पास चला जाता है और ये जो बीच वाला सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा। सेम इंटरसेक्शन के केस में भी होगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों के पास चला जाएगा और ये जो इंटरसेक्शन वाला है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बीच वाले को रिवर्स कर देना है सिंबल को और जो कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों के पास चला जाता है। नेक्स्ट है एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप किसी का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो एक सेट खुद ही वापस आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा ऊपर वाला एग्जांपल, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट था 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इस ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो यानी कि मुझे इन सब नंबर्स को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने हैं और जब मैं इन सारे नंबर्स को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करूंगी तो मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट बचेगा यानी कि वो सेट खुद ही वापस आ जाएगा। तो यानी जब एक सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो सेट खुद ही वापस आ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा। यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। अगर हम यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसको भी तो यूनिवर्सल सेट में से ही माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 5। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ क्या है हमारा। 5 का अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो 5 का कॉम्प्लीमेंट हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे हमने यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट माइनस किया तो 5 आया। उसी तरीके से जब हम 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कॉम्प्लीमेंट किसी का भी करें, हम माइनस सबको यूनिवर्सल सेट में से ही करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से 5 माइनस किया, 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब तो 0 होता है सेट्स में, मतलब कुछ भी नहीं। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो यूनिवर्सल सेट खुद ही वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आगे हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बेसिस पे है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.5 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें 4 सेट्स दे रखे हैं जिसमें से पहला हमारा यूनिवर्सल सेट है और उसके बाद हमारे पास सेट ए, सेट बी, सेट सी है। हमें फॉलोइंग फाइंड करने हैं। इसके आंसर आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं क्योंकि मैं इससे पहले रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसीलिए आंसर लिखे हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं इसमें से समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी के भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसको आपको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से मुझे ए यूनियन सी को माइनस करना है। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी ए यूनियन सी दे ही नहीं रखा तो मुझे पहले ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट और माइनस मैंने एज इट इज लिखा। ए यूनियन सी निकालते हैं। यूनियन निकालने के लिए पहले आप ए के एलिमेंट्स लिख दोगे, फिर उसके बाद आप बी के एलिमेंट्स लिख दोगे, लेकिन जो कॉमन आ रहा होगा यानी जो 2 बार रिपीट हो रहा होगा उसको आप नहीं लिखोगे। ठीक है, पहले मैंने लिख दिया 1 2 3 4। उसके बाद जब मैंने सी में देखा तो 3 4 दोबारा आ रहा था, उसको हम स्किप कर देंगे। 5 एंड 6 आ रहा है तो ये 5 और 6 लिख देंगे। ये हमारा ए यूनियन सी बन गया। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 8 9 बच जाएगा। कैसे? ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से हमें ए यूनियन सी को हटाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 ये नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5 6 अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो क्या बच गया हमारे पास? 7 8 9। ठीक है, तो हमारा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 7 8 9। नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेम वैसे ही करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी करेंगे। फिर से हमें ए यूनियन बी नहीं दे रखा है तो हम ए यूनियन बी निकालेंगे। पहले ए के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4, फिर बी के एलिमेंट लिख देंगे। बी में क्या है? 2 4 6 8 है, जिसमें से हम 2 और 4 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 6 और 8 जो बच गया वही हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट में से जब हम माइनस करने जाएंगे तो हमें ये सारे एलिमेंट्स नहीं लिखने, यानी 1 2 3 4 6 8 नहीं लिखना। 1 2 3 4 नहीं लिखना है और एक 6 और एक 8 नहीं लिखना है, यानी बच गया 5 7 और 9। तो 5 7 9 हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेम अगर हम किसी का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारा वो सेट खुद ही वापस आ जाता है। तो हम इसमें ए ही लिख देंगे जो कि है हमारा 1 2 3 4। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट किसी का भी हो उसको आपको पहले यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस सी। अब पहले तो हमें इतना पार्ट पता ही नहीं है तो पहले हम इतना पार्ट निकालेंगे, उसके बाद उसे हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो पहले हम बी माइनस सी निकाल लेते हैं। ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है हमारा? एक तो 4 कॉमन आ रहा है और दूसरा हमारा 6 कॉमन आ रहा है। तो जब हमसे बी माइनस सी बोला गया है तो हम बी में से कॉमन पार्ट को हटा देंगे, जो कि बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। ये हमारा बी है, बी में से हम क्या करेंगे? कॉमन पार्ट हटा देंगे, यानी 4 और 6 हटा देंगे तो वो हमारा बी माइनस सी बन जाएगा। तो 2 और 8 जो बच गया वो हमारा बी माइनस सी बन जाएगा। बी में से हमने सी के एलिमेंट्स को हटा दिया। ठीक है, अब ये v माइनस सी बन गया है, इसको हमें यूनिवर्सल सेट में से भी माइनस करना है। तो 2 और 8 को छोड़कर 2 और 8 को हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो ये रहा हमारा 2 और ये रहा हमारा 8। 2 और 8 को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे, यानी 1 3 4 5 6 7 और 9। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और 4 सेट दे रखे हैं और क्या बोला है? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग। इन सब का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सिंपल है, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसमें से हमें ए के एलिमेंट्स यानी कि ए बी सी को हटा देना है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? ए बी सी को अगर हम हटा देंगे तो डी ई एफ जी एच, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हो जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट बस इतना ही हो जाएगा, डी ई एफ जी एच। ठीक है, नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। सेम वही करना है, यूनिवर्सल सेट में से डी को हटा देना है। बी के कॉम्प्लीमेंट, बी के एलिमेंट्स क्या है? डी ई एफ जी है, यानी हमें डी ई एफ और जी ये चारों नहीं लिखने हैं, बाकी सारे के सारे लिखने हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से इन चारों को हटा देना है। तो ए बी सी और एच हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सी का कॉम्प्लीमेंट। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से सी माइनस करेंगे। सी है ए सी ई जी, ये चारों सी के एलिमेंट है, यानी कि ये ए सी ई और जी, इन चारों को छोड़कर जो बच गया वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी डी एफ और एच हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डी पार्ट। डी क्या दे रखा है? डी के एलिमेंट है एफ जी एच ए, तो यानी यूनिवर्सल सेट में से एफ जी एच और ए को हटा देंगे, बाकी सब लिख देंगे। बाकी क्या बच गया? बी सी डी और ई बच गया। तो बी सी डी ई हमारा क्या हो जाएगा? डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरीके से सबके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। टेकिंग सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यूनिवर्सल सेट को हमें एक मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है उसे हमें एक यूनिवर्सल सेट लेना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे U क्या हो जाएगा? हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नीचे जो सेट्स दे रखे हैं उनका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो और भी ज्यादा इजी हो जाता है, आपको बस देखना है कि उसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में क्या बच रहा है। ठीक है, पहला देखते हैं, x such that x is an even natural number। इवन नेचुरल नंबर का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसमें इवन नेचुरल नंबर भी होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर भी होते हैं। अगर इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑड नेचुरल नंबर, यानी इवन नेचुरल नंबर को हटा दे तो नेचुरल नंबर में क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर। तो x such that x is an odd natural number, ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सेम नीचे वाला भी वैसे ही है, x such that x is an odd natural number। ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा फिर? इवन नेचुरल नंबर, जैसे इवन नेचुरल नंबर का हमारा ऑड नेचुरल नंबर हो गया था। नेक्स्ट है x such that x is a positive multiple of 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से आएंगे। तो सिंपल वे रहता है आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने का, आप नॉट यूज कर दो सब में। इसको हम सी मान लेते हैं। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x such that x is not a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सिंपल आप नॉट लगा दो, वो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में दे रखा था पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो यानी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़कर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, x such that x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर का ऑपोजिट होता क्या है? कंपोजिट नंबर। तो x such that x इज अ, पहला तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है यहाँ पे प्राइम नंबर्स का। x is a composite number, ये इसका हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्राइम नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स का इवन, इवन का ऑड, और मल्टीपल ऑफ 3 का नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट पार्ट है x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। 3 and 5 एक सेट दे रखा है जिसके नेचुरल नंबर वो नंबर लेने हैं जो कि 3 और 5 से डिविजिबल है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सिंपल सा आप नॉट यूज कर दो, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x such that x is natural number which is not divisible by natural number not divisible by 3 and 5। सिंपल, आपको बस नॉट का यूज करना है, 3 and 5। ठीक है, नेक्स्ट है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर यानी कि नेचुरल नंबर में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका हमें ये सेट बना के दे रखा है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सिंपल, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ आपको नॉट का यूज करना है इस स्टेटमेंट्स में। थर्ड है हमारे पास x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, इसका भी यही कर देंगे, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 8th पार्ट देखते हैं, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। यहाँ पे इसका अगर हम एलिमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 को सॉल्व करने पर x की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। ठीक है, यानी कि ये जो सेट है वो x इक्वल्स टू 3 का है, इसमें जो एलिमेंट आएगा वो 3 आएगा। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यानी नेचुरल नंबर के सारे नंबर आएंगे, बस 3 नहीं आएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x प्लस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 8, या फिर आप डायरेक्टली जो आपको आंसर दिख रहा है x इज नॉट इक्वल्स टू 3, ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 9th पार्ट, x सच दैट x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। इसमें भी आप आंसर निकाल सकते हो, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9 का अगर आप आंसर निकालोगे तो 2x इक्वल्स टू आपका 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ 2 आ रही है। तो दोनों तरीके से लिख सकते हो, x सच दैट 2x प्लस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 9 भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली आंसर लिख दो, x इज नॉट इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ से आंसर तो वही आएगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों का आंसर एक ही आएगा। 9 में से 5 माइनस हो जाएगा 4, और 4 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, यानी इसमें जो हम नेचुरल नंबर लिख रहे हैं ये हमारा 7, 8, 9, 10 यहाँ से ऊपर तक जाएगा। तो यानी हमें इनको छोड़कर जो भी आएगा वो कॉम्प्लीमेंट में लिखना है। तो आप डायरेक्टली लिख दो, x सच दैट x इज लेस देन 7, क्योंकि इक्वल्स टू आप नहीं लगा सकते क्योंकि 7 इसमें आ गया ना, तो आप लेस देन 7 लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 से आपका A में आ रहा है, यानी कि इस सेट में आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट में आपका 6 तक ही आएगा, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 10 है। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाले तो 2x ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, और आपकी वैल्यू x जो है वो ग्रेटर देन 4.5 हो जाएगी। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 4.5, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 4.5, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको भी लेस देन का सिंबल डाल के लिख सकते हो। आप आंसर का भी लिख सकते हो, या फिर आप जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको एज इट इज भी लिख सकते हो। इस वीडियो में हम इतने तक ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।